बारिशों में पुल का बहना भारत में आम बात है, लेकिन अगर पुल 16 करोड़ रुपए में बना हो और 16 दिन बाद बंद हो जाए तो फिर बवाल तो मचेगा ही। उत्तराखंड के देहरादून में करोड़ों के पुल पहली बारिश नहीं झेल पाया, उसकी अप्रोच रोड पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि पुल पर आवाजाही बंद कर। पहली ही बारिश में पुल के अप्रोच रोड में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि अब इसे क्या कहें। सवाल तो उठेंगे और गुणवत्ता को लेकर ही सवाल पूछा जाएगा। जनता पीडब्ल्यूडी को घेर के पूछेगी कि बताओ कैसे बनाया था ये 16 करोड़ का पुल। क्या भ्रष्टाचार कर रखा है कुछ समझ नहीं आता है। 16 करोड़ लगा के 16 करोड़ में से 16 लाख भी मुझे नहीं लगता कि इसमें लगे होंगे। दो विधायक की सीमा के अंतर्गत ऐसा साल में दो तीन बार होना। इसके 11 जुलाई को धंस जाने के बाद इस नए पुल को खोल दिया गया। चूना उना डालकर प्रशासन ने नए नवेले पुल को जनता के नाम समर्पित किया, लेकिन पहली ही बारिश ने पुल के अप्रोच रोड में ऐसा गड्ढा किया कि सरकारी खजाने को चूना लगने की बात सामने आ चुकी है। अब सरकार कहती है कि जांच करवाएंगे। पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, ये जीरो टॉलरेंस का गड्ढा उनको आकर देखना चाहिए। वैसे वो देख चुके होंगे और इस समय लगातार उनके ऑफिस के फोन खनखना रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर बात टालने की कोशिश होगी। सब एक दूसरे को कह रहे होंगे कि भाई अकेले मैंने थोड़ी खाया, तुमने भी तो खाया है, तुमने भी तो खाया है। विभाग के मंत्री चाहे सतपाल महाराज जी हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी जी हो, एक दूसरे से इस समय बात कर रहे होंगे कि किसने कितना ज्यादा खाया है, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि सबको पता है कि भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई सरकार है और किसी की आंख में ये सुअर का बाल तक नहीं है कि कम से कम एक शर्मिंदगी तो उनको फेस होनी चाहिए। दुख इस बात का होता है कि उत्तराखंड की जनता ने जो अपने टैक्स का पैसा सरकार को दिया, उस टैक्स के पैसे से आपने ये बनाया है, ये पुल आपने बनाया है। लेकिन आप बार बार बात करते हैं कि हम लोग जीरो टॉलरेंस की सरकार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं। मैं इसमें पुष्कर सिंह धामी जी को बिल्कुल मैं क्लीन चिट नहीं दूंगी। अगर आप प्रदेश के मुखिया हैं, अगर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो पैसा जिस विभाग में लग रहा है वो सही तरीके से काम करें। लेकिन चूंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं, तभी आपकी नाक के नीचे इस तरीके के बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। पुष्कर सिंह धामी जी, आपको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि जिस तरीके से सत्ता का लालच आपको है, आप पद से इस्तीफा तो बिल्कुल नहीं देंगे। उल्टा आप 2-4 छुटभइये जो अधिकारी हैं उनको आप निलंबित कर देंगे, 1-2 क्लर्क को आप हटा देंगे, 1-2 अधिकारी को हटा देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा और उसके बाद आप अपने आप को अपनी पीठ थपथपाएंगे कि आप बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, देखिए हमने कार्रवाई की। मैं सिंपली आपसे पूछना चाहती हूँ पुष्कर सिंह धामी जी, कितना पैसा इस पुल का आप लोगों के बीच में बटा है, कम से कम उसकी जानकारी जनता को जरूर दीजिए।